तो आप क्या समझते हैं कि मुझे नहीं है? ये मेरी भी बहुत बड़ी तमन्ना है, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन मेरे इख्तियार में है कि मैं तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार दूं। निम्रा तुम? आंटी, आंटी ये क्या हो रहा है? मेरी बहन अंदर पिट रही है, उसे साजिद भाई मार रहे हैं और आप यहाँ खड़ी हैं। मियाँ बीवी का अपना मसला है, तुम इसमें दखल मत दो। मेरी बहन अंदर पिट रही है और मैं दखल ना दूं? औलाद का मुतालबा साजिद का जायज मुतालबा है। अच्छा, तो ये मुतालबा पिछली 2 बीवियों ने पूरा क्यों नहीं किया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर इसी तरह मेरी बहन पे जुल्म होते रहे और वो पिटती रही तो मैं खामोश नहीं रहूंगी, समझी आप? निम्रा, निम्रा मेरी बात सुनो। मुसीबत इस वक्त कहां से आ गई? या अल्लाह। निकल जाओ इस घर से। साजिद प्लीज मुझे घर से जाने का मत कहे। बेशक आप 4थी शादी कर लीजिए औलाद की खातिर। मुझे शादियों का ताना दे रही हो तुम? बस कर दे साजिद भाई, बहुत हो गया। बस सवेरा पे हाथ नहीं उठाएंगे। 6 साल हो गए मुझे बर्दाश्त करते करते इस बांझ औरत को। ये मत भूलिए कि आपकी पहली 2 बीवियां भी बांझ थी। हो सकता है कि आपके नसीब में ये औलाद नहीं है। निम्रा, मुंह बंद करो अपना। हम मियां बीवी के मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं? खामोशी से खड़े होकर यहाँ तुम पर जुल्म देखती रहूं? अरे जुल्म तो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ। तरस रहा हूं मैं औलाद को। इस बांझ औरत ने मेरी रही सही आस भी खत्म कर दी। इतने दावे मत करने साजिद भाई, अल्लाह का अज़ाब कहीं आपको। बंद करो अपनी। मैंने तुम्हें मना किया है ना, ये हम मियां बीवी का मसला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ना भाग जाओ यहाँ से और आइंदा कभी यहाँ मत आना। और समझ लेना कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। ठीक है, अभी तो जा रही हूं, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगी। जब भी इस जालिम के हाथ तुम पर उठेंगे जरूर रोकने आऊंगी, जिसकी खातिर आज तुमने मुझे थप्पड़ मारा। खूब ड्रामा रचाया है तुम दोनों बहनों ने मेरा ध्यान बटाने के लिए, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो तुमसे तुम्हारे जीने का हक भी छीन लूंगा मैं, समझी? मेरी हमसफर मेरी बेबसी मेरी हम कदम है उदासियां। या अल्लाह मेरी गोद भर दे या तो फिर मुझे मौत दे दे। अम्मी ये देखें, इतने चावल काफी हैं? अरे बेटा चावल भी बन जाएंगे, पहले ये कपड़े तो देख लो। किसी का दुपट्टा नहीं है, किसी की शलवार नहीं है, एक एक करके ये सूट तो मुकम्मल कर लो। अम्मी आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कल बारात आ रही है। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा बेटा। अम्मी ये जोड़ा आपने कब लिया? अरे ये कोने में नहीं रहती कौसर बाजी, पेशावर गई थी, बाड़े से मंगवाया था तुम्हारे जहेज के लिए। क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत प्रिंट है, ये तो मैं लूंगी। बस इधर दो, मुझे दे दे, तुम्हारी शादी में भी बहुत टाइम है। अच्छा जब वक्त आएगा तुम्हारे लिए भी मंगवा देंगे, ये इसके जहेज के लिए। तो अम्मी क्या हो गया, बनवाने देना मुझे, मैं नजमा की बहन की शादी में पहनूंगी।
अच्छा लगेगा ना मुझ पे आप ही? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सहेलियों की बहनों की शादी में इतने महंगे कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है। अनाया की जहेज के हैं। अच्छा आप ही दे देना मुझे प्लीज, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। और देखिएगा अब की बार जिनकी सवारी मुझ पर आ जाएगी फिर। अच्छा बाबा नाराज मत हो, तुम्हें जो भी इनमें से जोड़ा पसंद आ रहा है वो ले लो। पागल हो गई हो क्या तुम? कुछ होश के नाखून लो। ये कपड़े और जेवर जो भी जमा कर रही हूँ इसकी जहेज के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है रोज इसमें से कोई दुपट्टा या शलवार तुम निकाल लेती हो, कोई जोड़ा मुकम्मल नहीं है। अम्मी आप परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा, बन जाएगा सब कुछ। क्या खाक बन जाएगा? तुम्हारा बाप तुम लोगों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गया है, अपनी उस शहीदी मक्कार नरगिस के हवाले करके गया है सारी मिल्कियत। अम्मी हमें अब्बा ने नाम तो दिया है ना, इतना काफी है हमारे लिए। बेटा क्या सिर्फ बाप का नाम लेकर ससुराल जाओगी? सत्यानाश जाए नरगिस का, सारी जायदाद पर कब्जा किए बैठी है। सिर्फ उस नरगिस का नहीं अम्मी, बल्कि उसकी उन दोनों बेटियों का भी, जो नागन बन के बैठी हैं हमारी जायदाद पे। अच्छा चुप रहो तुम बस, जब देखो उनको कोसती रहती है। मोमल क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी मोमल छोटी है, उसकी पसंद का ख्याल तो मुझे रखना चाहिए ना। और तुम बहनों को हर वक्त मत कोसती रहा करो, समझी? तो क्या करूं आप ही? दुआएं दूं मैं झोलियां फैला फैला के कि उन्होंने हमारे घर पर डाका डाला, हमारी खुशियों पे डाका डाला, सब कुछ ले गए। देखो मोमल, निम्रा और सवेरा अम्मी की कितनी इज्जत करती है, जब भी आती है कुछ ना कुछ लेकर आती है, कभी खाली हाथ नहीं आती। वो इसलिए आती हैं ताकि हमें जला सके, दिखा सके कि उनके पास कितना रुपया पैसा है, दौलत है और अय्याशी से जीती हैं वो, और हम कितने मुफलिस हैं। अच्छा तुम चुप नहीं होगी? खामोश हो जाओ। लाओ ये चावल दो मुझे, मैं जाके खाना चढ़ाऊं। जब देखो बकवास करती रहती है। बेटा तुम जरा इनको देखो क्या करना है, इनके दुपट्टे और शलवारें ढूंढो कहाँ है। आप ही दे दो ना मुझे प्लीज। आप ही, अम्मी को पता भी नहीं चलेगा, कहना मैंने सब कुछ रख दिया अलमारी में। और ये देखो ये मुझ पर कितना सजेगा। टेन अभी छुपा के रख दो। हाँ ठीक है, डिजाइन तुम बताओगी मुझे कैसा बनवाना है। लेकिन इसका दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टा ले लेंगे, अगर नहीं है तो टाई एंड डाई करवाऊंगी। जी वकील साहब मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए, मैं फौरन दस्तखत कर दूंगी और आप कल ही ये पेपर्स अदालत में जमा करवा दें। मुझे हर हाल में वो मकान चाहिए जो मेरी सौतन ने कब्जा किया हुआ है। मैं आपका इंतजार करूंगी। थैंक यू। किस मकान की बात कर रही थी? उसी घर की ना जहाँ बड़ी अम्मी रहती हैं। बेटा वो मकान तो मुझे तुम्हारे पापा ने गिफ्ट किया है सवेरा की पैदाइश पर। अल्लाह से डरे अम्मी, अगर बड़ी अम्मी के सर से वो छत भी छिन गई तो वो अपनी 2 जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगी? फुटपाथ पे मेरी बला से। आपको पता है अम्मी, शायद आपकी यही बेरहमी अल्लाह को नापसंद है, तभी तो सवेरा की ये हालत है। इतने सांस नहीं लेती जितने आंसू बहाती है। ये हशर किया है आपकी बहन और भांजे ने उनका। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर सवेरा इतनी नाशुक्री क्यों है? क्या नहीं है उसके पास? अरे ऐशो आराम है, दौलत की रेल पेल है, नौकर चाकर, और क्या चाहिए उसे? मुझे तो समझ में नहीं आता वो इतने आंसू बहाती क्यों है। अम्मी गाड़ियों और दौलत की जरूरत नहीं होती, इंसान को तो प्यार, तहफ्फुज़, खुलूस की जरूरत होती है, जो उस घर में नहीं है। तुम सवेरा के घर गई थी? हाँ गई थी, और आज अपनी आंखों से खुद देख कर आ रही हूँ। साजिद जिस तरह सवेरा को मार रहा था और आपकी बहन वो तमाशा देख रही थी खड़े होकर। मैं क्या कर सकती हूँ? इतने साल हो चुके हैं उसकी शादी को, अभी तक उसकी गोद नहीं भरी। अगर साजिद ऐसा सलूक करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यह समझ में नहीं आता कि सवेरा अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेती। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कर रही हैं। औलाद इलाज से नहीं होती, अल्लाह की मर्जी से होती है। और एक और बात, सवेरा को तो इलाज की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर्स खुद कह चुके हैं।
ये देर चाहिए तो अल्लाह